Hello, dear all. This is Meenakshi Narula, and I welcome you to my channel, Mentoring the Mentors. My dear teachers, as I have been discussing with you various aspects of Holistic Progress Card. So, in this very video, we'll be talking about methods and tools of assessment. As I've shared with you, we will be working on observation of the child, and we will be collecting various artifacts, and we'll be conducting various tasks. So, before we go into the detail of how we will be recording the observations, how we'll be collecting the artifacts. Let's know about task. What is a task? As you all know, we have been conducting various activities and giving different tasks to our students. First of all, we need to understand the difference between a task and activity. In the context of education, in the context of training, the different holistic progress card aspects, the term activity is generally considered to be broader than a task. एक्टिविटी बहुत बड़ी होती है, उसमें बहुत छोटी छोटी टास्क जो हैं वो समाई हुई होती है। जैसा कि अभी आपको अम्ब्रेला दिखाया, एक बिगर अम्ब्रेला है एक्टिविटी और उसके अंदर छोटी छोटी टास्क हम कंडक्ट कराते हैं। वी कैन से मल्टीपल टास्क आर देयर इन एन एक्टिविटी। आई विल बी डिस्कसिंग द सेम with the help of an example. So एक टास्क जो होती है एक स्पेसिफिक फोकस्ड असाइनमेंट होती है जिसका एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है, राइट। एक एक्टिविटी वो होती है जो एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है एंड इट कैन इंक्लूड वेरियस एक्शंस, वेरियस एक्सरसाइजेस एंड वेरियस इवेंट्स, राइट। अभी हाल फिलहाल में आपने एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम अटेंड किया था 19th ऑफ जनवरी को, दैट वाज कंडक्टेड बाय डायरेक्टर एकेडमिक असिस्टेंट डॉक्टर प्रज्ञा सिंह, राइट। तो उन्होंने कुछ एक एग्जाम्पल्स देके, कुछ एक वीडियो दिखाकर भी हमें समझाया कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड को कंप्लीट करने के लिए किस तरीके की एक्टिविटीज, असाइनमेंट्स, टास्क हमने स्टूडेंट के साथ कंडक्ट करनी है। व्यूअर्स का अपना पर्सपेक्टिव होता है, कोई सिर्फ वीडियो को देखकर उसको आनंद लेता है, राइट, कि हाँ किस तरीके की वीडियो है, क्या है, और कोई उसको डिटेल उसका एनालिसिस करता है, राइट। हम सबको क्या इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि वो ओरिएंटेशन को देखने के बाद में आप अपने स्कूल में अपने टीचर्स के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, दूसरों के साथ शेयर करिए कि किस तरीके से होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड को बनाना है। तो मैं उसमें से ही एक वीडियो को लेकर आपको ये समझाना चाहती हूँ, उसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट का एनालिसिस करके किस तरीके से हम एक ब्रॉडर एक्टिविटी के अंदर बहुत छोटी छोटी टास्क जो कि डिफाइन करती हैं कि कैसे हम बच्चों की लर्निंग आउटकम्स को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, कौन सी कॉम्पिटेंसीज उनमें बिल्ड कर सकते हैं उन छोटी छोटी टास्क के द्वारा। चलिए, एग्जाम्पल दिया गया था होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनाने में मेकिंग अ हेल्दी फ्रूट सैलेड एक्टिविटी का। इस एक्टिविटी को अगर आप ध्यान से एनालाइज करें, एक एक इसका हेडिंग जो दिया गया था वो उसको पढ़े, उसको एनालाइज करें डिफरेंट टास्क हो, तो आप जानेंगे इस एक्टिविटी के अंतर्गत तकरीबन 22 से 23 छोटे छोटे टास्क जो हैं वो बच्चों से द्वारा करवाए गए, टीचर की हेल्प के द्वारा, टीचर की मेंटोरशिप के द्वारा उन टास्क को स्टूडेंट्स ने कंप्लीट किया एंड दे हेल्प them develop various kinds of competencies in them and they achieved various learning outcomes. सबसे पहले हम बात करते हैं ये एक्टिविटी की जब शुरुआत हुई। ऑब्वियसली जो एक्टिविटी है एक दिन में कंप्लीट होने वाली नहीं है, इट इंक्लूड सीरीज ऑफ टास्क जिसमें कि कुछ दिन लग सकते हैं, 2-3 दिन या एक पूरे हफ्ते में भी एक्टिविटीज को करवाया जा सकता है। शुरुआत कैसे हुई? ब्रेन जिम यानी क्रिया जो योगा। तो ये जो ब्रेन जिम है इससे क्या हुआ, लर्निंग आउटकम हमारी कौन सी एनहांस होती है? एनहांसिंग कॉग्निटिव रेडीनेस फॉर द अपकमिंग एक्टिविटीज, राइट। कॉग्निटिविकली बच्चे उस चीज के लिए तैयार हैं कि आगे हम आने वाले टाइम में, आने वाले चंद मिनटों में कौन सी एक्टिविटी करने वाले हैं। इससे होता गया है, जब हम कोई ऐसे एक्टिविटीज कराते हैं बच्चों की फोकस, उनका अटेंशन जो है वो बेहतर होता है, तो ये उनकी कॉम्पिटेंसीज डेवलप होती हैं। ये है सबसे पहली टास्क, राइट। ये यहीं पर ये एक्टिविटी समाप्त नहीं हो जाती, ये तो शुरू है, ये तो एक प्रथम चरण है, इसके बारे में आगे देखिएगा। फिर बच्चों को किस में इन्वॉल्व किया गया? एनर्जाइजर 4 कॉर्नर गेम। इसमें बच्चों के साथ ही एक्टिविटी कराई गई और उसमें क्या डेवलप हुआ, कौन सी लर्निंग आउटकम? डेवलपिंग द फिजिकल कोऑर्डिनेशन एंड स्पेशल अवेयरनेस।
राइट। फिजिकल एजिलिटी एंड सोशल इंटरेक्शन बच्चों का डेवलप हुआ कि कैसे उनको कौन से कॉर्नर में जाना है जो कॉर्नर उनके सबसे पास में है, और जो बच्चे एक पर्टिकुलर कॉर्नर पर पहुंच रहे हैं उनको कैसे रिएक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट स्टैंडिंग नियर ऑरेंज, टैप योर हेड 5 times, राइट। वो कलर कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, वो वेरियस उनको कलर्स का रिकॉग्निशन हो रहा है और 4 कॉर्नर एक्टिविटी कर रहे हैं। इस तरीके से बच्चों की वेरियस जो कॉम्पिटेंसीज हैं वो एनहांस हो रही हैं। उसके बाद में हमारी आ गई स्टार्टर एक्टिविटी, जिसमें बच्चे क्या करते हैं, माइम करते हैं, उनको दिखाना है कि वो एक फ्रूट खा रहे हैं, पील कर रहे हैं, फिर उसको खा रहे हैं। तो लर्निंग आउटकम क्या है, एक्सप्लोरिंग क्रिएटिविटी एंड एक्सप्रेसिवनेस, राइट। कौन सा बच्चा किस फ्रूट को किस तरीके से पील करता है, कैसे उसको ईट करता है। एक बनाना को हैंडल करने के बच्चों के अलग अलग तरीके होते हैं, राइट। तो कॉम्पिटेंसीज क्या डेवलप होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इमेजिनेटिव थिंकिंग, बच्चे कैसे इमेजिन करते हैं, और इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी जेस्चर्स बच्चों के किस तरीके से बच्चे एक्सप्रेस करते हैं वो इसमें डेवलप होते हैं। उसके बाद की जो एक्टिविटी है वो है वाकोग, VAKOG। इसका फुल फॉर्म क्या है, आप में से बहुतों को मालूम होगा, नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ। ये सेंसरी एक्टिविटीज हैं, हमारी पांचों जो ज्ञानेंद्रियां हैं उससे रिलेटेड हैं। विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक, ऑल्फैक्टरी एंड गस्टेटरी। विजुअल ऑब्वियसली हमारी आईज से रिलेटेड है, ऑडिटरी हमारी सुनने की जो शक्ति है, सेंस है, किनेस्थेटिक जो हम टच के थ्रू फील करते हैं, राइट, हमारी बॉडी के थ्रू, ऑल्फैक्टरी related to our nasal, I mean सुगंध जो हम स्मेल लेते हैं, एंड गस्टेटरी related to our taste, right। तो ये 5 सेंसेस से रिलेटेड एक्टिविटी कराई गई, जिसमें कि बच्चों को ब्लाइंड फोल्ड करके टेस्ट कराया गया कि वो कौन सा फ्रूट खा रहे हैं, कौन सा फ्रूट वो टच कर रहे हैं, वो कैसा फील होता है, उसकी शेप कैसी है। तो इट इज ऑब्वियसली इसकी लर्निंग आउटकम क्या है, हाइटन अवेयरनेस ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू द फ्रूट्स, एंड कॉम्पिटेंसीज कौन सी डेवलप हुई, सेंसरी परसेप्शन एंड वर्बल एक्सप्रेशन, क्योंकि वो बोल के बता रहे हैं कि ये कौन सा फ्रूट होगा, गैस कर रहे हैं, स्ट्रॉबेरी है, एप्पल है, बनाना है, कौन सा फ्रूट है। तो ये वाली एक्टिविटी भी उनके साथ करवाई गई, टास्क करवाई गई। तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि आप जो है वो फ्रूट, ठीक है आपने टेस्ट कर लिए, यहाँ इसके पहले की एक्टिविटी ये भी हो सकती है कि सबसे पहले या तो वो अपने घर से एक एक फ्रूट लेकर आएंगे, राइट, पुल इन करेंगे, नहीं तो आप बाहर किसी वेंडर को भी बुला सकते हैं, एंड बच्चे उससे फ्रूट परचेज करेंगे, राइट, हेल्प करोगे आप उनकी। तो इसके लर्निंग आउटकम क्या है, दे विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज एंड कॉमर्स, राइट, कि मनी देकर उसके बदले में आप फ्रूट्स ले रहे हैं, राइट, एंड सोशल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस, ये बच्चों की कॉम्पिटेंसीज डेवलप होती हैं। तो ये आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, आप इस एक्टिविटी को, टास्क को इंक्लूड करना चाहते हैं या बच्चों को चाहते हैं कि वो अपने घर से ये सारे फ्रूट्स जो हैं वो लेकर आए। उसके बाद हम बात करते हैं, ये एक्टिविटी कराई गई थी किम्स गेम फॉर मेमोरी स्किल। क्या होती है ये किम्स गेम, प्लेइंग किम्स गेम इज अ गुड वे ऑफ डेवलपिंग योर चाइल्ड्स मेमोरी स्किल्स एंड कॉन्सेंट्रेशन, बोथ स्किल यूजफुल फॉर ऑल द लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक थाली में एक प्लेट में कुछ फ्रूट सजाकर रख दिए, बच्चों को दिखाया, और उसके बाद में वो थाली वो प्लेट वहां से हटा दी, और बच्चों को रिमेम्बर रिकॉल करके ये बताना है कि कौन कौन से फ्रूट उस प्लेट में उस थाली में मौजूद से, या फिर आप एक आधा फ्रूट को ही गायब कर देंगे जब बच्चा वहां पर प्रेजेंट नहीं है, तो कौन सा फ्रूट मिसिंग है बच्चों को वो गैस करना है। तो इससे क्या होगा, उनकी मेमोरी रिकॉल एंड रिकॉग्निशन स्किल्स जो है वो बेहतर होंगी, मेमोरी रिटेंशन एंड ऑब्जर्वेशन की कॉम्पिटेंसीज उनमें डेवलप होंगी, राइट। तो उसके बाद एक और टास्क, सॉर्टिंग ऑफ द फ्रूट्स बाय शेप, साइज एंड कलर। आपने जो फ्रूट सजा के रखे हैं, बच्चे उनको उनके कलर, उनके साइज, उनकी शेप के अकॉर्डिंगली अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। तो इससे बच्चों की क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन जो स्किल्स हैं वो बेहतर होती हैं। कॉम्पिटेंसीज कौन कौन से डेवलप होंगी, कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड विजुअल डिस्क्रिमिनेशन। अगर किसी बच्चे को कोई विजुअली डिस्क्रिमिनेट करने में कोई दिक्कत आ रही है, यानी बच्चे को अगर कोई कलर आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज दैट प्रॉब्लम एट एन अर्ली स्टेज, ताकि उसका टाइमली जो है उसको किसी तरीके से सॉल्व कराया जा सके, बच्चे की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके आगे उसको आप रेकमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आती है मेमोरी गेम। मेमोरी गेम के लिए फ्रूट पिक्चर कार्ड्स भी आप ले सकते हैं, राइट, रेडीमेड भी आते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं, जादुई पिटारा में आपके होंगे या नहीं तो हैं, आप ऐड कर सकते हैं।
तो इससे क्या होगा कि बच्चों की आइडेंटिफिकेशन और उनकी काउंटिंग, उनकी लैंग्वेज स्किल्स बेहतर होंगी, कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये कॉम्पिटेंसीज उनमें डेवलप होंगी। वो अलग अलग पिक्चर कार्ड, एक तो रियल आपने फ्रूट देखा है, फिर उसके बाद पिक्चर कार्ड के थ्रू भी वो अरेंज करते हैं, सॉर्ट करते हैं, कितने हैं, काउंटिंग, छोटे बच्चे हैं तो नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हैं, एक के ऊपर 5 ऑरेंजेस है, दूसरे के ऊपर 10 ऑरेंजेस है, तो ऐड करके काउंटिंग स्किल्स भी बता सकते हैं, काउंटिंग करके भी बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम उनका असेसमेंट किस तरीके से कर रहे हैं, उनकी एबिलिटी ये जज कर रहे हैं, आइडेंटिफाइंग, काउंटिंग एंड लैंग्वेज, ये हमारा आ रहा है कार्ड गेम में, राइट। ये हमारी एक टास्क है। उसके बाद हम बच्चों के साथ एक जनरल बात कर सकते हैं कि इतने सारे फ्रूट्स आप देख रहे हैं, व्हाट इज योर फ्रूट, फेवरेट फ्रूट एंड व्हाई डू यू लाइक इट, राइट। यहाँ आप उसको ड्रॉ करके बताइए, उसमें कलरिंग की एक्टिविटी करा सकते हैं, राइटिंग, ड्राइंग, कलरिंग एक्टिविटी करा सकते हैं। इससे कि बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स एनहांस होंगी, क्रिएटिविटी उनकी उभर के आएगी। और अगर कॉम्पिटेंसी की बात करें, ऑब्वियसली जब वो ड्रॉ करेंगे तो उनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन, उनका आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, उनकी क्रिएटिव स्किल्स जो है वो एनहांस होंगी। फिर जब हम इतनी एक्टिविटी करा रहे हैं, इतनी टास्क करा रहे हैं अंडर दिस बिगर अम्ब्रेला, बिगर एक्टिविटी, तो एंड ऑफ द डे we will be having some reflection also, what did we do, how did we do, and why did we do, right? So जब इस तरीके से when we conduct such kinds of activities, we have some reflection at the end of the day. Obviously that will encourage reflective thinking and verbal expression, communication and critical thinking skills of the students, they are enhanced. And obviously when we'll be starting the very next day, we'll be having another starter activity. उसमें आप किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी ऐड ऑन कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर की गई है आइडेंटिफाइंग द डायरेक्शंस. So it will help students develop spatial orientation skills, cognitive mapping and directions awareness. किसी भी तरीके की कोई वार्म अप एक्टिविटी, कोई स्टार्टर एक्टिविटी जो है वो आपकी अपनी तरफ से जो भी आपको बेहतर लगे वो आप ऐड कर सकते हैं. And next, coming to the point, back to the fruits activity, fruit task, describing and arranging fruits as per the partner's instructions. जब आपने स्टूडेंट्स को ग्रुप में डिवाइड कर दिया, तो उसमें एक स्टूडेंट इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि कौन कौन से फ्रूट उठाने हैं, उनको किस तरीके से अरेंज करना है, और दूसरा पार्टनर उसको वैसे अरेंज कर रहा है, तो उसके बाद में आप चेक करेंगे किस तरीके से पार्टनर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जा रहा है. सो लर्निंग आउटकम जो एनहांस हो रही है वो है फोस्टर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, ये हमारा फोकस है. एंड जो बच्चों में कॉम्पिटेंसीज बिल्ड होंगी वो है वर्बल एक्सप्रेशन एंड दे विल बी वर्किंग इन अ टीम, राइट. एंड देखिए किस तरीके से वन चाइल्ड इज गिविंग इंस्ट्रक्शन एंड अनदर चाइल्ड इज फॉलोइंग द सेम, राइट. सो सच competencies like verbal expression and teamwork, they are being enhanced. फिर उसके बाद एक सर्कल टाइम में नेक्स्ट टास्क में क्या हो रहा है कि एक सर्कल में बच्चे बैठे हैं और सेंटर में हमने एक बास्केट के अंदर फ्रूट्स रखे हैं और बच्चों को कहा है कि आप इसको देखकर ड्रॉ करिए एंड दे हैव टू कलर एज वेल, सो दैट विल improve the artistic skills and creativity and obviously fine motor skills and imaginative expression. Such competencies, they are being enhanced in the children. जब वो बच्चे अलग अलग तस्वीरें बनाएंगे, फिर वो एक दूसरे को दिखाएंगे कि देखो मैंने ये ऐसे बनाई है, एंड दे वुड आस्क फॉर पीयर फीडबैक ऑन ड्राइंग. पीयर फीडबैक वो ड्रॉ करके स्माइलीज, इमोटिकॉन्स के थ्रू भी दे सकते हैं, वर्बल जो अपने एक्सप्रेशन हैं उसके थ्रू भी दे सकते हैं, तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स enhance होती हैं, and they will be encouraged to provide the constructive feedback, right? So their communication skills and social interaction, such competencies, they are developed. Now, fruit salad game, seat swapping. Here, teacher is calling out the fruit's name and children, they have to swap the seats, right? Now, enhance listening and response skills. They will be listening to it properly कि कौन से fruit का नाम लिया जा रहा है. Like they have given the names to the fruit, orange, guava, and now when they're saying orange guava, and they will be swapping the seeds, so they have to be very very attentive. Enhances the listening skills and response skills, and obviously the cognitive flexibility and social interaction as well. Now demonstration of hand washing through a poster, right? Hygiene base में आता है, तो hygiene को किस तरीके से हम बेहतर बनाएंगे, किस तरीके से वो प्रैक्टिसेस हम फॉलो करेंगे, वो बच्चों को एक चार्ट के ऊपर अलग अलग जो स्टेप्स हैं उसके थ्रू पहले बताया जा रहा है. they'll understand and they'll practice the hygiene habits and personal hygiene and health awareness competencies, they are developed.
फिर उसके बाद जो आप समझाया गया है, बच्चे उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, राइट। वही 6 के 6 जो स्टेप समझाए हैं उनको फॉलो करके बता के हैंड वॉश अपने कर रहे हैं। सो डेवलपिंग द प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हाइजीन प्रैक्टिसेस, राइट, वी एनहांस सच काइंड्स ऑफ कॉम्पिटेंसेस। फिर जो फ्रूट हैं उनको जब परचेज किया है, उसके साथ इतनी सारी गेम्स खेली हैं, तो अब उसको वॉश तो करेंगे, वाइप करेंगे, तभी तो उसके साथ आगे सैलेड बनाएंगे। So they should know they have to wash the fruits, they'll be wiping the fruits, they'll understand the importance of cleanliness and hygiene in food preparation, and they'll develop fine motor skills and attention in detail किस तरीके से फ्रूट को धोकर साफ करना है, मैनुअल डेक्स्ट्री प्रोसीजन किस तरीके से फ्रूट को होल्ड करना है, राइट। हेल्थ और हाइजीन की अवेयरनेस उनमें बेहतर बनती है। फिर जो पानी जिसमें कि फ्रूट्स को वॉश किया है उसको ऐसे ही फेंक नहीं देना, दैट वाटर कैन बी यूज, दैट कैन बी रिसाइकल्ड, पौधों में यूज कर सकते हैं, उसमें पौधों को दे सकते हैं क्योंकि फ्रूट्स ही तो वॉश किए हैं उसमें। सो दैट विल प्रमोट द अवेयरनेस ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज बिल्ड होंगी, इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। फिर जो फ्रूट्स को बच्चे एज पर द गाइडेंस ऑफ द टीचर्स दे विल बी चॉपिंग, कटिंग, पीलिंग द फ्रूट, सो दैट विल एनहांस देयर फाइन मोटर स्किल्स एंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन, मैनुअल डेक्स्ट्रिटी एंड प्रिसीजन, किस तरीके से फ्रूट को होल्ड करना है, अपने सेफ्टी का कैसे ध्यान रखना है, ज्यादा शार्प ऑब्जेक्ट्स को नहीं यूज करना है, दे कैन यूज even butter knife also, I mean that can be done with the help of the teacher. Now, उसके बाद जो पील है उनका क्या करेंगे, राइट, दे विल लर्न हाउ टू मैनेज वेस्ट और द पील्स ऑफ द फ्रूट्स, राइट, दैट विल इंस्टिल अवेयरनेस ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिविक अवेयरनेस, राइट, कि किस तरीके से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, राइट, इसको कौन से बिन में डालना है। तो इस तरीके से उनसे वेस्ट मैनेजमेंट की स्किल्स भी उनमें एनहांस होती हैं। फिर ये सारा आपने फ्रूट बना लिया, वेस्ट को भी आपने कर दिया, तो उसके बाद अगेन रिफ्लेक्शन ऑफ द डे, दैट विल एनकरेज द सेल्फ रिफ्लेक्शन, वर्बल एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्या किया, क्यों किया, कैसे करना चाहिए था और बेहतर हम कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी स्किल्स उनमें बेहतर डेवलप होंगी। तो अगर हम इसको जरा, अभी खत्म नहीं हुआ है, इसको जरा बहुत ध्यान से देखिए कि हम 6 डोमेन्स की बात करते आ रहे हैं। इस एक्टिविटी के अंदर तकरीबन 22 से 23 छोटे छोटे टास्क थे। मैंने उनको डिवाइड करने की कोशिश की है एज पर द डोमेन्स, ताकि हमें पता चले कि हमने कौन कौन से डोमेन को टच किया है इस एक एक्टिविटी, यानी उसके अंदर जो 22-23 टास्क थे उसके द्वारा। जब बच्चों को हम एनर्जाइजर की एक्टिविटी, 4 गेम एक्टिविटी कराते हैं, मूव करते हैं इधर उधर, फिजिकल डेवलपमेंट होता है। बाइंग फ्रूट्स फ्रॉम द वेंडर, वो भी उनकी फिजिकल डेवलपमेंट में आती है, किस तरीके से फ्रूट वो चूज करते हैं, हेल्थ एंड हाइजीन, वो सारा प्रैक्टिसेस आपके फिजिकल डेवलपमेंट में आती हैं। राइटिंग, ड्राइंग, कलरिंग एक्टिविटी फॉर द फ्रूट्स, right, all kinesthetic activities, object drawing, fine motor skills, cutting and peeling the fruits, washing the fruits, wiping the fruits, तो ये सारी कहाँ पे आती हैं, फिजिकल डेवलपमेंट में। ये सारी की सारी टास्क हमें हेल्प करती हैं बच्चों की फिजिकल डेवलपमेंट, जो हमारा फर्स्ट डोमेन है उसको बेहतर बनाने में। नेक्स्ट हमारा सेकंड डोमेन आता है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। जब हम 4 कॉर्नर गेम कराते हैं, कौन से बच्चे को किस कॉर्नर में जाना है, उनकी सोशल इमोशनल स्किल्स बेहतर होती हैं, राइट। एंड बाइंग फ्रूट्स फ्रॉम द वेंडर, उनकी एम्पैथी, राइट, तो वो उनकी बातचीत की कला, कैसे उनको बात करनी है, सेवा भी इसी में ही आ जाता है। एंड देन पीयर फीडबैक ऑन ड्राइंग, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होती है, एक दूसरे को अच्छी फीडबैक देते हैं, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक रादर आई वुड से वो देते हैं। फ्रूट सैलेड गेम में सीड स्वॉपिंग हो रहा है, and demonstration of hand washing through a poster, right, and then students wash hand following 6 steps and the reflection of the day, right। ये हमारी इससे सोशो इमोशनल डेवलपमेंट होती है। इसके अंदर हमारे पास 3 जो है वो करिकुलर गोल्स आते हैं, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आप उसके अकॉर्डिंगली आप डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जब हम इस तरीके से वो क्रिया योगा, ब्रेन जिम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कॉग्निटिव लॉजिकल थिंकिंग आपकी लग रही है उसमें। 5 सेंसेस एक्टिविटी वाकोग जब करते हैं, राइट, तो उसमें भी आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। किम्स गेम मेमोरी गेम है, सॉर्टिंग ऑफ द फ्रूट्स बाय शेप, साइज एंड कलर, मेमोरी गेम जो आप कार्ड के साथ प्ले कर रहे थे,
एंड आइडेंटिफाइंग द डायरेक्शंस, वो भी आपकी कॉग्निटिव स्किल्स एनहांस करता है. डिस्क्राइबिंग एंड अरेंजिंग द फ्रूट्स एज पर द पार्टनर्स इंस्ट्रक्शंस, दैट आल्सो फोकसेस ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट. एंड देन फ्रूट सैलेड गेम, सीट स्वैपिंग, आल्सो आई मीन कॉग्निटिव अपनी लॉजिकल थिंकिंग के अकॉर्डिंगली दे विल गो एंड दे विल सिट ओवर देयर, दे विल फाइंड अ सीट फॉर देमसेल्व्स. नेक्स्ट हम आते हैं लैंग्वेज एंड लिटरेसी, हमारा फोर्थ डोमेन. स्टार्टर एक्टिविटी इसमें है, माइम करते हैं जब बच्चे अबाउट ईटिंग एनी फ्रूट, तो क्या है कि वो अपने जेस्चर्स के थ्रू कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी बेहतर होती हैं. मेमोरी गेम विद फ्रूट पिक्चर कार्ड, उसमें भी उनको बोलना है, एक्सप्लेन करना है, राइट, उसके बारे में बता रहे हैं. एंड देन मेमोरी गेम विद राइटिंग, ड्राइंग, कलरिंग एक्टिविटी फॉर द फ्रूट्स, राइट. तो वो उसमें एक्सप्लेन भी कर रहे हैं क्या उन्होंने फ्रूट बनाया है, ड्रॉ किया है, विच इज देयर फेवरेट फ्रूट एंड ऑल, कौन सी लैंग्वेज में वो बात कर रहे हैं, L1 है या L2 है, या दे आर बायलिंगुअल. देन डिस्क्राइबिंग एंड अरेंजिंग फ्रूट्स एज पर पार्टनर्स इंस्ट्रक्शन, उसमें भी जब आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, राइट, कौन सी लैंग्वेज में दे रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इनहांस होती हैं. देन पीयर फीडबैक, जब वर्बली दे रहे हो तो भी आपकी लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट एनहांस होती है. एस्थेटिक्स की अगर बात करें, सो ऑब्वियसली जितनी आपकी ड्राइंग पेंटिंग की एक्टिविटीज हैं, राइट, वो सारी किस में आती हैं, आपके एस्थेटिक्स में आती हैं. आप फ्रूट प्लेटर बना के कैसे उसको सजाते हो, वो भी आपके एस्थेटिक्स में आता है, राइट. एंड पॉजिटिव लर्निंग हैबिट्स, जब आप रिफ्लेक्ट करते हो अपने पूरे डे की एक्टिविटीज के ऊपर, एक दूसरे को फीडबैक देते हो, ये सारी चीजें भी इसमें पॉजिटिव लर्निंग हैबिट्स में आती हैं. आप एक स्कूल के एनवायरनमेंट में, कल्चर में जब रहते हो, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हो एज गिवन बाय योर टीचर, तो वो सारा कुछ कहाँ पे आता है, पॉजिटिव लर्निंग हैबिट्स. इसके अंदर एक हमारे पास curricular goal आता है. So my dear educators, stay tuned to Mentoring the Mentors to know more about such kinds of activities and keep yourself up to date. Thank you all of you. Stay tuned. Keep watching Mentoring the Mentors.